हम सोचते हैं देखो पॉलिटिशियन बनाते हैं क्योंकि जो भी पास होता है वो हाँ। लॉ के थ्रू बनता है ना। हम्म। तो हम सोचते हैं कि भाई ये सारा काम पॉलिटिशियन कर रहे हैं, बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं बिजनेसमैन। क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेसमैन, कौन होता ओके। है? बिजनेसमैन एक्चुअली देश के अंदर आपकी इनकम बनाते हैं। अगर बिजनेसमैन ही नहीं होंगे हम्म। तो देश कमाएगा कैसे? ये कोई चीज़ हम्म। बनाते हैं जिससे वो चीज़ बिकती है और फिर टैक्स आता है और फिर वो गवर्नमेंट के पास जाता है। तो कहने का मतलब है जितनी भी चीज़ें होती हैं ये बिजनेसमैन के थ्रू डिज़ाइन की जाती है, और जिसमें हम आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे नंबर 1 हमारा सिस्टम या एजुकेशन। हम्म। अब जब मैं बात करता हूँ फोर्ड की, फोर्ड द हम्म। कंपनी जिसके ओनर थे हम्म। हेनरी फोर्ड। अब जब हेनरी फोर्ड ने देखा कि मेरे को एक, उन्होंने ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जो उन्होंने एक मॉडल टी बनाया था फोर्ड के अंदर। मतलब उनका ये था कि हर आदमी के पास गाड़ी होनी चाहिए। लोग तब बोलते थे हम्म। गाड़ी एक लग्जरियस आइटम है, राइट? बट ही सेड कि नहीं, अगर हम्म। हम फोकस करेंगे तो हर आदमी गाड़ी कमा सकता है। एंड एक टाइम पे फोर्ड में दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग काम करने लग गए थे। मतलब इतना उन्होंने बड़ा ब्रांड बना दिया था। तो उन्होंने इंजीनियरिंग जो होती है ना, हम्म। इंजीनियरिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी कॉलेज में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्यों? बिकॉज ही सेड कि ओके। मैं बंदों को हायर करता हूँ, फिर उनको मैं स्किल देता हूँ, उनको सिखाता हूँ, फिर वो जॉब पे आते हैं, उसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इससे अच्छा है कि हम अगर हम कॉलेज के अंदर ही ये काम करना शुरू कर देते हम्म। तो आप सोचो, आप हो, मतलब दिस इज यू, और हम्म। आपको अपना एक घर बनवाना है, और ये हम्म। एक होटल का ओनर है। हम्म। अगर आपको अपना घर बनवाना है तो आप मजदूरों को बुलाओगे। अब 4 मजदूर हम्म। रहेंगे, उसमें 2-3 हेल्पर होंगे, हम्म। है ना? 4 ये मेन होंगे, एक मिस्त्री होगा उसके बाद, और ये 2-3 हेल्पर ऑन साइट ही काम सीखते हम्म। हैं, है कि नहीं? तो हम्म। सोचो कि ये लोगों को पहले दिन से इनकम भी मिल रही, दे आर गेटिंग पेड फॉर इट, और वो जो भी सीख रहे हैं वहीं पे आके सीख रहे हैं। बट हम्म। अगर आप होटल में जाना चाहते हो तो आपको पहले होटल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, राइट? बेसिक क्राइटेरिया हो गया आज की डेट हम्म। में। अगर आप होटल मैनेजमेंट की डिग्री होल्ड करते हो तो इस हम्म। बंदे को पता है कि भैया ये बंदा 90% सीखा हुआ है, हम्म। इसको चीज़ों का नॉलेज है, अब इसको एक्चुअल में उस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना हम्म। है। कुछ नॉलेज साइट पे आएगा, नो डाउट। जो चीज़ें यहाँ पे नहीं हम्म। मिलती वो यहीं से मिलती हैं, लेकिन उसको पता है कि भाई कौन सी फॉक किसके साथ जाएगी, कौन सा स्पून किसके साथ जाएगा, हम्म। किसको टी स्पून बोलते हैं, किसको बियर मग बोलते हैं। सो ही इज ऑलरेडी वेयर। मतलब हम्म। उसको आपको जीरो से सिखाने की जरूरत हाँ। नहीं। तो पॉइंट इज कि ये लोगों ने आपका एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया है। जैसे अगर आप आज की डेट में देखोगे तो कितनी इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। होटल मैनेजमेंट हो गया, आप पहले से सीख के जाओगे, अपना पैसा लगाओगे, फिर सीखोगे, फिर किसी होटल में आपको जॉब मिलेगी। हम्म। इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है, सेम चीज। कोई भी कंपनी होती है, जैसे सिस्को कंपनी हो गई या आईबीएम हो गई, ये लोग हम्म। अपने खुद के कोर्सेज करा देते हैं आपको। सिस्को एक बहुत ऐसी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट हो गई। हम्म। तो अगर आपको इनके इनमें जॉब करनी है तो आपको इनके कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे एमसीई होते हैं, एमसीएसई होते हैं, आईबीएम के भी अपने कोर्सेज हैं, सिस्को के सीसीएनए, हम्म। सीसीवीपी, सीसीआई, ऐसे करके अलग से कोर्स होते हैं। तो पहले आप वहाँ पे पैसे स्पेंड करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। मतलब यू हैव टू हम्म। बिकम स्किल्ड लेबर। दैट मीन्स कहीं ना कहीं लॉज जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसमें बिजनेसमैन का बहुत बड़ा हाथ है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि दुनिया के टॉप मोस्ट बेस्ट 5 हम जॉब्स की बात करें, आपके हिसाब से वर्ल्ड की टॉप बेस्ट 5 जॉब कौन कौन सी? टॉप बेस्ट 5 जॉब्स। 5 जॉब्स।
टॉप बेस्ट 5 जॉब कंपनी और दी पोजीशन यू आर आस्किंग क्या है? एज अ प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर में अच्छा पैसा मिल जाता है आपको, है ना? इफ यू आर गुड डॉक्टर हम्म यू विल अर्न गुड। नंबर 2। हम्म सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ठीक है, आईटी इंजीनियर। आईटी, हाँ। ओके। और भी मिलता अच्छा पैसा। आईटी और इंजीनियर्स हैं और अकाउंटेंट, हाँ है ना? सीए। ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ या तो फिर मैं बोलता हूँ रियल एस्टेट एजेंट, अगर ये पैसा हाँ रियल एस्टेट भी है obvious। हम्म इसमें भी आप 1-1 करोड़ कमा सकते हो। मतलब चाइना की मैं एक लेडी देख रहा था, उसने हम्म कुछ साल के अंदर कई मिलियन रुपए, कई मिलियन डॉलर्स कमाए थे, छोटी सी एज में। अच्छा। ठीक है, हम्म और ये हो गया, ये हम्म हो गया, ये हो गया। देन मैं बोलता हूँ चलो होटल लाइन में आ गए आपके शेफ्स, एग्जीक्यूटिव शेफ्स जो होते हैं, है ना? हम्म उनकी भी अच्छी सैलरी होती हम्म है, हाँ। एग्जीक्यूटिव शेफ। ठीक है, तो नंबर 1, हम्म क्या डॉक्टर बनने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? चाहिए। यस। आईटी इंजीनियर बनने के लिए चाहिए, अकाउंटेंट बनने के लिए चाहिए। चाहिए, रियल एस्टेट सबके लिए बनने के लिए चाहिए। नहीं चाहिए, एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के लिए चाहिए, है ना? सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं है। डॉक्टर्स कहाँ काम करते हैं? हम्म हॉस्पिटल में। हम्म आईटी इंजीनियर कहाँ काम करते हैं? आईटी कंपनी में। आईटी में। अकाउंटेंट काम करते हैं फर्म्स में, या हम्म दे वर्क फॉर हु? बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, जिनको अपना टैक्स हम्म बचाना होता है। रियल एस्टेट इंडिपेंडेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ वर्क्स इन होटल्स। हम्म अब सवाल आता है, क्या हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल खोलने के लिए आपको खुद की कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? नहीं, हॉस्पिटल खोलने के लिए नहीं चाहिए। नहीं। आईटी कंपनी के लिए कोई चाहिए? नहीं। बिजनेस खोलने के लिए चाहिए? नहीं। रियल एस्टेट खुद ही काम कर रहा तो नो। होटल्स खोलने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? नहीं। राइट? यानी आप हम्म अगर इसको खोलोगे तो आपको खुद कोई हम्म, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन जो बंदा आपके यहाँ काम करेगा उसको क्वालिफिकेशन चाहिए। सेम आईटी कंपनी उसको के चाहिए। अंदर है, उसको भी चाहिए, हम्म अकाउंटेंट को भी हम्म चाहिए। रियल एस्टेट नहीं, एग्जीक्यूटिव शेफ हाँ। किसी स्कूल, अब देखो हम्म पांचों के अंदर अगर हम बात करें कि मैक्सिमम कोई बंदा कितना कमा सकता है, तो सबसे ज्यादा कमाते हैं कौन? हम्म रियल एस्टेट एजेंट। हम्म करोड़ों करोड़ कमा सकते हैं किसी भी। बट कोई भी स्कूल, कोई भी हम्म कॉलेज आपको बताता है कि कहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट कैसे बना जाता है? नहीं हम्म, ना? कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पे आपको रियल एस्टेट एजेंट बनना जाता हाँ और है, राइट? तो कहने का मतलब है कि जो बंदे खुद वो काम खोल रहे हैं, इन पांचों में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट एजेंट कमाता है। अगर गवर्नमेंट का या हमारी एजुकेशन का सिस्टम यही है कि आप अच्छी कमाई करो, तो फिर भी रियल एस्टेट एजेंट कैसे बना जाता है वो तो कोई नहीं पढ़ाता। वाई? बिकॉज एजुकेशन हम्म इस तरीके से डिजाइंड है कि आप किसी और के इंस्टीट्यूट में जाके, किसी और के ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप वहाँ काम करो और उसको कमा के हम्म दो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम्म अगर मैं बात हम्म करूँ, एक डॉक्टर की मैक्सिमम सैलरी कितनी हो सकती है? 10 लाख, 5 लाख, 5 से 10 लाख, है हम्म, ना? 5 लाख। आईटी में मैक्सिमम हाँ। 5 लाख महीने की। सी अकाउंटेंट की हम्म भी 7-8 लाख। हम्म रियल एस्टेट की करोड़ों में भी जा सकती है, लाखों में जा सकती है, हजारों में भी। हम्म तो मैं बोलता हूँ हम्म चलो 10 लाख। एग्जीक्यूटिव शेफ की मैक्सिमम 4 से 5 लाख। ठीक है, हम्म लेकिन किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल साल का कितना कमा लेता है महीने का? 200-400 करोड़। अभी आपने देखा होगा एक एक पेशेंट हम्म
हाँ कोविड के एक एक दिन के पता नहीं बेचारे लाखों, कई लाखों दे रहे हैं, कई लाखों दे रहे हैं। तो 200 करोड़ अगर ये कमा रहा है, और 200 करोड़ मैं बोलता हूँ सारे ऑन एवरेज 200 करोड़ कमा रहे हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर होंगे मैक्सिमम? 25, 30, 30 डॉक्टर। मैं बोलता हूँ पूरा स्टाफ मिला के कितने होंगे, 200 से 300, मैक्सिमम। है ना। सेम विद आईटी फील्ड, सेम विद ये, सेम विद होटल लाइन, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि हर बंदा ऑन एवरेज 1 लाख रुपए भी ले रहा है, मैं सबकी एवरेज लगा देता हूँ, स्टाफ से लेके डॉक्टर, तो कोई बहुत लाखों में कमा रहे, कुछ सब। हजारों में कमा रहे। तो मैक्सिमम आपने यहाँ पे कितने दिए, 3 करोड़ ही तो दिए हाँ एज ए सैलरी। बचे हुए मैं बोलता हूँ 10 करोड़ भी दे दिया आपने एज ए सैलरी। बाकी के जो 200 करोड़ गए हैं, इसमें रनिंग कॉस्ट भी आपने 10 करोड़ लगा दिया, 180 करोड़ किसके पास गए? उनके पास। ओनर के पास, हम्म है ना। तो देखा जाए तो वही 97%। ज्यादा लोग इधर कितने हैं, 100 लोग इधर हैं, एक बंदा इधर है, यानी 97 लोग इधर हैं, तो 3% इधर है। लेकिन ये बंदा कितना ले रहा है, 96% ऑफ द वेल्थ, और ये लोग कितने ले रहे हैं, ओनली 4% ऑफ द वेल्थ। यही तो हमने पढ़ा था ना, राइट। तो नंबर वन आपकी जो हाँ एजुकेशन सिस्टम है, वो लोग इन्होंने डिजाइन करी है, इसी वजह से सारा पैसा यहाँ जाता है। 97 से के पास सिर्फ 4% आता है, 3% के पास 96% आता है, ठीक है। नंबर टू, बात करते हैं रिटायरमेंट। अब आपके पास एक कार है अलग से, और उसके उस कार के अंदर एक ऐसे नट है, बोलते हैं, और ये घिसने लग गया, मतलब इसकी शेप ऐसे हो गई घिस घिस की। अब आप क्या करोगे? नट चेंज करेंगे। यस, इसको क्या करोगे, आप रिप्लेस करोगे, हाँ जी। है ना। यही हमारे सिस्टम के अंदर है। आज आपकी एज मान लेता हूँ मैं 30 है, आप 60 के हो जाओगे, तो आपको जो जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं वो लोग, वो क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अब उनके आप उतनी एफिशिएंसी नहीं दे सकते, है कि नहीं, है ना। यानी 60 हाँ के बाद एक एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है, या कभी आपने देखा कि बिजनेस ओनर रिटायर होगा? नहीं, वो तो वो तो 80 का उनके या पास 90 पैसा का आता होगा, है। हम्म 80-90 का, तब भी वो ऑफिस आएगा, तब भी वो अपना देख सकता है। आप लोगों को बोल दिया बाहर हाँ, बैठो, बैठा रहेगा चाहे कुछ करे ना करे। हाँ। लेकिन 80 साल का हो या 90 साल का हो, चाहे रतन टाटा का एग्जांपल ले लें हम, या कोई भी बिजनेसमैन हाँ हो, obviously। दे स्टिल गो टू हम्म ऑफिस। मींस हम्म सिस्टम इस तरीके से डिजाइंड है कि आप एक गाड़ी के पुर्जे की तरह हो, जब तक आप एफिशिएंसी है आपके अंदर, आप शार्पनेस के साथ काम कर सकते हो, तब तक आप रिक्वायर्ड हो, जब तक नहीं हो तब तक आप, उसके बाद आपको बाय बाय कर देंगे, राइट। और तीसरी चीज आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ, टैक्सेस। ये आप बहुत आसानी से समझ जाओगे, बीइंग अ होटेलियर, या आप बड़े आराम से समझ जाओगे। ये है ओनर, और ये हो आप, ओके। आपने सैलरी ली, ओके। अब इस सैलरी में से आप क्या करोगे, टैक्स दोगे। पे करेंगे। हाँ। यानी सैलरी आपने अगर मान लो 50,000 हुई, तो 5,000 आपने टैक्स दे दिया, खैर तो 5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं है, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने इतना टैक्स दे दिया, बच्चा जो 45 है, आप इस पे से स्पेंड करोगे,
है ना। अब आपको कोई छुट्टी पे भी जाना है, हॉलीडे पे भी जाना है, तो इसमें से पैसा खर्च करोगे, ठीक है। आपको कार लेनी है तो इस पैसे में से निकालोगे, इस पैसे में से यूज करोगे। आपको कोई फर्नीचर लेना है, आप इस पैसे में से लोगे, ऐसे ही करोगे ना। होटल का ओनर क्या करता है, इसलिए बोलते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े जो बिजनेसमैन है वो अपने एम्प्लॉय से कम सैलरी टैक्स देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, फर्स्ट दे मेक इनकम, मतलब 200 करोड़ आ गया। अब नाउ व्हाट दे डू, दे स्पेंड, वो पहले ही पैसा खर्च करना करना शुरू कर देंगे। कैसे, बट कहीं पे स्टे करने जाना है, आपने देखा होगा अगर आप होटल लाइन से हो तो कि ओनर के ही फैमिली मेंबर्स कंपनी के अंदर डायरेक्टर भी होते हैं, और बेटा भी कुछ है कंपनी के अंदर, बेटी भी कुछ है, बीवी भी कुछ है। कभी सोचा ऐसा क्यों है, कभी सोचा ऐसा क्यों है, और संजापन क्यों है। जब उसकी बिकॉज बीवी वो को, शायद जब उसकी बीवी को घूमने जाना है तो वो जाएगी स्विट्जरलैंड, लेकिन क्या दिखाया जाएगा कि कंपनी का डायरेक्टर किसी मीटिंग से गया था स्विट्जरलैंड, राइट। बेटे को मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, तो कंपनी के अंदर फलाना बंदा ऑफिस ऑफिस के काम से मर्सिडीज लेके गया था, तो ये गाड़ी किसकी हो गई, ऑफिस की हो गई, राइट। फिर फर्नीचर लेना है तो वो भी ऑफिस के नाम पे, ऑफिस के कोई आ रहा है, गेस्ट आ रहा है, जो खर्चा हो रहा है वो भी होटल के खर्चे पे। तो 200 करोड़ में से भी 110 करोड़, या मैं बोलूंगा 150 करोड़ इन्होंने दिखा दिया, ये हमारा वो हो गया, खर्चा हो गया। बचा हुआ इन्होंने सैलरी वैलरी में दिखा दिया। कई बार आपने देखा होगा दिखाते हैं बिजनेस की हम लॉस में चल रहे हैं। अब दुनिया के अंदर कौन आदमी होगा जो बिजनेस लॉस में चलाएगा, बट कितनी कंपनी होती है जो लॉस में चलती है, कोई कंपनी लॉस में चलती है। लॉस में कोई नहीं चलता, वो क्या करते हैं, सारे अपने खर्चे होते हैं वो ऑफिस के नाम पे पूरे कर देते हैं, ऑफिस के लिए। अब जो बचा हुआ पैसा होता है ना, वो उस पर टैक्स देते हैं। तो यानी इतना पैसा तो वो खर्चा वो आपसे ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्स आपसे कम दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो वो इनकम कमा रहे हैं वो उसके अंदर से पहले स्पेंड करते हैं, बचे हुए से टैक्स देते हैं। आप क्या करते हैं, पहले ही टैक्स देते थे जितना कमाया, अब बचे हुए में स्पेंड, राइट। तो कहने का मतलब है एवरीथिंग दैट इज डिजाइंड अराउंड अस इज डिजाइंड बाय दीस बिजनेस, राइट। तो हमारा भी सिंपल सा लॉजिक है कि हम अभी तक यहीं थे, बट हम यहाँ से निकल के इस साइड जॉब कर रहे हैं, वी आर गेटिंग आउट ऑफ दिस स्मॉल बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर, और हम यहाँ पे आ, हम जो काम करेंगे हम इनकी तरह काम करेंगे। अब मैं दिखाता हूँ ये काम कैसे करते हैं, ये इतने अमीर क्यों है, ठीक है। नंबर वन, एक तो इनको इनकी इनके अंदर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली होती है, दुनिया के अंदर जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं और जो अमीर लोग हैं, उनके अंदर आपको एक चीज देखने की मिलेगी कि दुनिया के अंदर सिर्फ महज 3% लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक बोले तो हर चीज को पॉजिटिवली देखने वाला, हर प्रॉब्लम के हर अंदर एक चीज को हर प्रॉब्लम में कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढने का हुनर होता है इनके अंदर। ये अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं। अगर एक में आपको एक बंदे का नाम में कोई याद नहीं आ रहा, उसका निक जोवर एक ऐसे कुछ करके नाम है, आई डोंट रिमेम्बर हिज एग्जैक्ट नेम, बट अगर आप गूगल करोगे या यूट्यूब करोगे आपको मिल जाएगा। वो एक बंदा है, और उसकी बॉडी में ना उसके हाथ है, ना उसकी टांग है, ना उसके हाथ है, ना उसकी टांग है, छोटा सा बंदा है। अब सोचो, ऐसी उसकी एक टांग निकली है बस, जिससे वो तैरता है। अब ये उस बंदे की सबसे बड़ी कमजोरी है कि नहीं, है कि नहीं। एक आम आदमी जिसके हाथ भी हैं टांग भी हैं, और ये बंदा जिसके ना हाथ है ना टांग है,
ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस बंदे ने अपनी कमजोरी को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। आज की डेट में ये दुनिया के सबसे ज्यादा अच्छे नॉन मोटिवेशनल स्पीकर में से जाना जाता है। मतलब जब ये बोलता है तो लोग रोना शुरू कर देते हैं। ये अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाता है। यानी कि 90% लोग क्या कहते हैं, क्या मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा शरीर इतना खराब है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। दे वुड हैव स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दोस पीपल, जो पूरी नेगेटिव होते हैं। बट इसने उसको पूरा ऑप्टिमिस्टिक वे में देखा कि क्यों ना मैं इसको अपनी ताकत बना दूं, और उसने उसी चीज को बेचना शुरू कर दिया कि मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, मैं ऐसा हूँ फिर भी मैं खुश हूँ। और लोग उसको देख के बहुत मोटिवेट होते हैं कि हाँ यार, हम तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, दूसरे कैटेगरी में आते हैं आपके ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वर्स कौन होते हैं? जो ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, ये ऑप्टिमिस्टिक लोगों को रीड करते हैं और ये फ्यूचर को देखना लग शुरू कर देते हैं कि हाँ यार, आने वाला टाइम इसी चीज का है। जैसे आज की डेट में बहुत लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग को ओपनली ले। ऑप्टिमिस्टिक लोग वो थे जिन्होंने इस चीज को तब देखा जब इसके अंदर कोई भी कैलिबर नहीं। जैसे रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी आइडिया अगर अच्छा है, आप उसको कितना भी दबा लो, वो कभी ना कभी सामने निकल के आ ही जाएगा। तो जैसे नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा आइडिया था, ये सोचो किसी एक आदमी के दिमाग में आया था, और आज ये कितने लोग इसको करते हैं। आया तो एक ही माइंड में था, क्योंकि इसको पता चला कि यार अभी ये आइडिया बाकी पुराने आइडिया से अच्छा है ना। सो ही वाज ऑप्टिमिस्टिक। लोगों ने बोला यार कंपनी भाग जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बट ही सेड नहीं, आई डू इट। एंड ये आइडिया आज कितने लोगों को हो गया, कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। फिर बहुत लोग हो गए ऑब्जर्वर जिन्होंने कहा यार नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा फ्यूचर है, एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। बट बहुत से लोग आज भी दुनिया के अंदर कौन है? पेसिमिस्ट। ये हर चीज के अंदर खोट निकाल देंगे, हर चीज के अंदर खोट निकाल देंगे इनको। अगर जब कहते हैं ना कि जब, वैसे तो हम सारी जिंदगी भगवान से बोलते हैं आपने हमें कुछ दिया नहीं, कुछ दिया नहीं, और जब भगवान आपको अपॉर्चुनिटी की दस्तक देता है तो ये लोग चिल्लाते हैं कि देखो शोर हो गया। राइट। मतलब इनको अपॉर्चुनिटी के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख जाती है। तो विंस्टन चर्चिल क्या कहते हैं, जो यूएस के यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, ही सेड जो ऑप्टिमिस्टिक बंदा होगा उसको हर प्रॉब्लम के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और जो पेसिमिस्टिक सॉल्यूशन। बंदा होगा, हाँ। और जो पेसिमिस्टिक बंदा होगा, इसको हर प्रॉब्लम, हर अपॉर्चुनिटी के अंदर एक प्रॉब्लम मिलेगी। ये एक रीजन इसको मिल जाए ना ये काम करने के लिए, ये उसके पीछे लग जाएगा। ये आपको 100 रीजन बता देंगे कि ये काम क्यों नहीं किया जाए। नहीं हो सकता बट है। एग्जैक्टली जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग को ले लेते हैं, आपको कितने लोग मिल जाएंगे यार इसके अंदर ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। भाई सिंपल सी लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट पुराने कॉन्सेप्ट से बेटर है। उस कॉन्सेप्ट में आपको कुछ नहीं मिला था, इस कॉन्सेप्ट में आपको कमाई भी हो रही है। तो दिस इज दी बेस्ट कॉन्सेप्ट। अब इसके जो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं ना होने के, दैट इज डिफरेंट है। राइट, उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, बट आपको सिंपल पता है कि ऑप्टिमिस्टिक के अंदर एक चीज होती है कि ये जब भी कुछ चीज करते हैं ये पहले से बेटर बनाते हैं और ओपन होते हैं आइडियाज के लिए। ये कहते हैं कि अगर पहले से कुछ बेटर है तो ये चीज चलेगी ही चलेगी। मतलब पहले आपके पास फोन होता था तार वाला, तो किसी ने बोला कि बिना तार का फोन, सेल फोन, तो लोगों ने बोला नहीं चलेगा, इतना महंगा है, आज की डेट में कौन इतनी महंगी कॉल करेगा, 10 रुपए की एक कॉल। और बहुत सारी चीजें आई थी स्टार्टिंग में जब सेल फोन आया था। लोगों ने बोला ये अमीरों का टॉय है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। बट आज की डेट में हर बंदे ने एनालॉग फोन छोड़ दिया और सेल फोन ले लिया। फिर सेल फोन के अंदर उसके बाद स्मार्ट फोन आ गए, और ऐसे करते करते चीजें चेंज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। और जो लोग इन चीजों पे काम करते हैं, बेशक आज की डेट में कोई एक्सपेंसिव है, कल को वो एक्सपेंसिव नहीं रहेगी। जब उसका मास प्रोडक्शन हो नहीं जाएगा, नहीं। जब उसका मास प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसका कॉस्ट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब हम चलते हैं
इस चीज को लेके। तो आपको एक चीज समझनी है कि हमेशा आपको ऑप्टिमिस्टिक तरीके से सोचना है कि अगर मेरी जगह ये बंदा होता तो वो उसको कैसे कैसे हैंडल करता, राइट। दुनिया के अंदर सिर्फ 3% लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं और ऑलमोस्ट 70% आपके लोग जो है वो क्या है, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्टिक। दे विल ऑलवेज टेल यू ये काम नहीं हो सकता, नहीं हो। अब किसी भी चले हो, ज़्यादातर लोग भी आपको कहाँ मिलेंगे, नाइयों की दुकान पर मिलेंगे, फालतू बातें करते हुए मिलेंगे, इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, यही बातें चलती हैं। आपको इनकी देख के पता चल जाएगा ये बंदा किस कैटेगरी में आता है, राइट। कहने का मतलब मेरा ये है कि ऑलवेज बी ओपन टू आइडियाज। अगर आप ओपन हो तभी आप रिच बनोगे। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ नया लेके आओगे, बेटर एंड न्यू, तो जब वो चीज़ आप बनाओगे तो दुनिया उसको खरीदेगी, और जब दुनिया उसको खरीदेगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर आप दुनिया में आगे हो और आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हो, बेशक यू आर नंबर वन, बट यू आर नॉट चेंजिंग योरसेल्फ, एक टाइम आएगा आप नीचे चले जाओगे हाँ और नीचे। कोई और आगे आपको छोड़ जाएगा। जैसे एग्जांपल, अब से 10 साल या 20 साल पहले, हम 20 साल की बात पहले करें तो एक चैनल होता था डीडी, दिल्ली दूरदर्शन, नंबर वन चैनल, ठीक है। रामायण महाभारत जैसे टीवी सीरीज है, बट इन्होंने क्या किया, अपने आप को चेंज नहीं किया, और नंबर वन होने के बाद भी ये लोग नीचे चले गए। सेम विद नोकिया, नंबर वन था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, सिम्बियन प्लेटफॉर्म पे रहे, और जहाँ पे एंड्रॉइड और आपके iOS आ गए, इन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, ये नीचे चले गए। सेम विद फूजी फिल्म, ये क्या कहते थे, ये वो बनाते थे फोटो रोल, वो हाँ रोल, हाँ। इनको कई लोगों ने बोला भैया डिजिटल फोटोग्राफी आ रही है, इन्होंने कहा नहीं, हम तो इसी पे काम करेंगे, ये खत्म होते चले। तो इवन इफ यू आर नंबर वन, इवन इफ यू आर नंबर वन, अगर आप नंबर वन हो और अगर उसके बाद भी आप अगर बदल नहीं रहे हो चेंज नहीं कुछ है तो बेटर देन के लिए, वेरिएबल, तो बटन। आप खत्म हो जाओगे। सेम चीज, सिंपल लॉजिक है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है ट्रेडिशनल मार्केट, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हर बंदा एमएलएम करेगा, आप बच ही नहीं सकते। और जब आप करने लगोगे, जो लोग आज इसको मना कर रहे हैं वो लोग उस वक्त रोएंगे कि काश हम ये काम पहले कर लेते। आपको भी कई बार लगता होगा यार, हमने बहुत पहले इस चीज के बारे में देखा था, उस वक्त कर लेती तो आज मैं कहाँ पहुंच जाती, होता है ना कई बार माइंड वो से मिलते में। हैं तो एटलीस्ट तो एक दिस इज व्हाट कुछ ना कुछ तो। हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो अब हमारे को बात है, कहने का मतलब कि नाउ हमारे को अपना माइंडसेट चेंज करना है, और हमारे को अपने अंदर कुछ हैबिट्स लानी है, क्योंकि दुनिया के अमीर लोगों के अंदर एक हैबिट होती है, वो हैबिट्स या वो सोचने का तरीका जो उनको अमीर बनाता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओके, तो नंबर वन, एक्चुअली स्टार्ट ये आई गेस 4:30 मुझे कहीं जाना है। तो हम अभी बंद करें फिर आज के लिए इतना ही रखें, नहीं नहीं, अभी तो फिर 40 वो मिनट हो लंबा रहा है, जाएगा, अभी है फिर आपको 15-20 मिनट। आधा, नहीं तो फिर वो आधा घंटा चलेगा ना ये समझाने में, ये पूरा चैप्टर ही है। नहीं अच्छा, ज्यादा टाइम मतलब आधा घंटा तो कम से कम लगेगा। अगर आप 4:30 स्पेसिफिक हो तो फिर बताओ, और नहीं है तो फिर हाँ। आई कंटिन्यू। उसके बताइए। अलावा कुछ है मीन्स? नहीं, मैं आज यही करवाने वाला था, माइंडसेट कोर्स में लास्ट पार्ट। ओके, तो कल कर लेते हैं, अगर आपको जाना है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? या रात के 10 तो बजे, है मुझे जाना आप बताओ। 10 बजे। हम लोग सब सो जाते हैं घर पे तो फिर अच्छा, तो फिर चलो मैं इसको भी कवर करूँ मतलब, बट टाइम लगेगा इसमें, कम से कम 20 मिनट, 20 से 25 मिनट चाहिए मुझे, आधा घंटा मान के चलो। बताइए। तो आते 20 मिनट है। हो जाएंगे। हाँ,
4:45 तक हो जाएगा, हो चलेगा? जाएगा। 4:45 करते करते 5 बज जाएंगे। नहीं 4:45 हो तक मैं जाता खत्म हो। कर दूंगा। आप बताओ। नहीं तो फिर निकलते निकलते मुझे कल 5 बज देखते हैं। जाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर हम कल हम्म। करते हैं इसको, ठीक है? आज के लिए मे इतना ही बी रखते हैं। जो आशा है वो भी आ जाएंगी फिर।